हेलो गाइस, तो एनटीए के एक और मॉक टेस्ट पेपर में आपका स्वागत है। हम ट्राई करेंगे सारे मॉक टेस्ट पेपर को धीरे धीरे सारे एमसीक्यूज करवा देने का, जो जो रेलेवेंट फॉर एग्जाम है नीट 2020 के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं जी। पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आप इंट्रोडक्शन ही पढ़ोगे तो इट इज़ ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या हो जाएगा? इट इज़ ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। आई गेस सबको पता है ये वाला लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन मेल्स एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इफेक्ट्स क्या चीज़ को इफेक्ट करता है जी? सर्टोली सेल, स्पर्माटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल और या सेल्स ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। मैं बताता हूँ, ये सर्टोली सेल को जाके स्टिमुलेट करता है। याद रख लीजिएगा सर्टोली सेल। अब वो सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल भी बोलते हैं, आई गेस आपको पता होगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, उसके बाद और क्या करता है, डिफेक्टिव स्पर्म को फैगोसाइटोसिस भी कर देता है। याद रख लीजिएगा इतना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नाउ, मिल्क ईल्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपन। मिल्क का जो ईल्ड है ना, प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ द ब्रीड। ब्रीड की क्वालिटी कैसे हो, जैसे आप लोग बहुत सारे ये मिल्च ब्रीड होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हो एनसीईआरटी में मिल्च ब्रीड पढ़े हो, फिर आपने अलग अलग चीज़ पढ़ी है। जैसे मान लो अगर हमने बात किया हॉल्स्टीन फ्रीजियन बुल, तो जब हमने सहीवाल से क्रॉस कराया था तो याद आ रहा है, हम लोग बनाते हैं बहुत सारे अलग अलग क्रॉस क्रॉस कर करके, आई गेस पता होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Now, the number of the chloroplast in the Chlamydomonas and in the mesophyll cell ranges between, क्लामाइडोमोनस में एक रहेगा, मेसोफिल सेल में 20 से 40। एनसीईआरटी का डेटा, प्योर एनसीईआरटी। नाउ एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द मिसमैच। आइडेंटिफाई द मिसमैच। भाई देख, मान लो अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन और आपको नहीं आता, बट आपको इतना पता है कि एम्फीबियन के पास तो स्केल नहीं होते यार, एम्फीबियन के पास एपिडर्मल स्केल नहीं होते, तो ये वाला आंसर हो जाता। मान लो आपको क्लीडोइक, लेसिथल, ये सब एग के बारे में पता ही नहीं है, तो चलो आज से आपको क्या पता चल गया, एक चीज़ तो पता चल गया ना, कि एम्फीबियन के पास स्केल्स नहीं होते हैं, है ना। देखो यही यही होता है एग्जाम में, ज़रूरी नहीं आपको सब आए ऑप्शन, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन आता है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच सेट ऑफ द कैरेक्टर बिलोंग टू द सेम फाइलम। आइए देखते हैं इसको। पहले हम लोग लास्ट से चलेंगे, यूसिलोमेट एंड द फ्लेम सेल्स। भाई देख, जब फ्लेम सेल अगर है ना, तो ये कहाँ पे जा रहा है भाई, प्लेटिहेल्मिन्थेस, उधर यूसिलोमेट होते हैं क्या? आई गेस सबको पता है वो कैसे होते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है असिलोमेट एंड मेटानेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जब असिलोमेट है तो उधर मेटा नहीं होता, उधर उधर क्या हो जाता? आई गेस सबको पता चल रहा है, प्रोटोनेफ्रीडिया हो जाता। नाउ एक और बी नंबर लिखा है स्यूडोसिलोमेट एंड फ्लेम सेल। मैंने पहले ही बताया, फ्लेम सेल जब भी दिख रहा है भाई आपको तो असिलोमेट होना चाहिए ना वहाँ। ओके चलिए, और ऊपर लिखा है फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एंड नेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एनालिड्स का बात किया है, तो चलिए आंसर क्या हो जाता? नंबर ए हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपाटिक लोब्यूल्स, याद रखिएगा। एक हेपाटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नाउ प्लांट विथ एडिबल ट्रू रूट्स इंक्लूड। अगर मैं आपको थोड़ा सा नोटिस करवा दूँ ना, आप आंसर निकाल दो। देखो जैसे बनियान कट गया, ठीक है, उधर से आपका ये क्या बोलते हैं राइजोफोरा कट गया, इधर से आपका मेज कट गया, तो आंसर बचा नंबर, ये तो आ गया आपका कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटेटो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कार्डियक मसल? दे आर स्ट्राइटेड। हाँ जी, वो स्ट्राइटेड होते हैं, और क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ी बोलते हो ये दिल शांत हो जाता, शांत हो जाता है। नाउ स्टिमुलेशन रिसीव्ड बाय वन सेल इज पास टू नेबरिंग सेल, ओके ये सही है। नाउ दे शोज ब्रांचिंग पैटर्न, यस उनमें ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है। कम्युनिकेशन जंक्शन आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, गलत लाइन है, इंटरकैलेक्टर डिस्क होता है, नॉट इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आई गेस गाइज आपको समझ आ गया तो आंसर हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मेंबर सोलानेसी। भाई देखो वेरी इजी लाइन, अगर आपको एलिमिनेट करना सीखना है, आप लोगों से बहुत लोगों को लगेगा नंबर डी मार दो, लुपिन, बट लुपिन तो कहाँ पे चल गया, लुपिन अलग आ गया। आई गेस देखो ऐसे छोटा छोटा चीज़ को अगर आप एलिमिनेट करोगे ना, तो आप इजीली आंसर की तरफ पहुंचोगे। तो आंसर आप क्या कर सकते थे, बेलाडोना, अश्वगंधा एंड पिटूनिया बिलोंग टू सोलानेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या बोथ 1 एंड 2? पहले बता रहा हूँ यार, बोथ 1 एंड 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी नहीं होता, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। आंसर विल बी एंजियोस्पर्म ओनली, याद रख लेना, ठीक है। देखो यार कुछ कुछ एग्जाम में ना, कंपेनियन सेल का काम क्या था यार, वो क्या कर रहे थे, जो तुम्हारे सीव एलिमेंट है ना उसके अंदर भेज रहे थे सामान को, किसको भेज रहे थे, सुक्रोज ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, चलिए आइए। वेसल डिफर फ्रॉम ट्रैकियड
इन हैविंग, वेसल के पास ऐसा क्या होता है, चलो आ जाओ। मतलब ट्रैकेट का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊं, ट्रैकेट ऐसा हो जाता है और वेसल ऐसा दिखता है, आई गेस आपको आइडिया आ रहा हो। ठीक है, और इसमें ये जो है ना साइड में परफोरेशन, मतलब साइड क्या बेसिकली एंड वॉल पे परफोरेशन बोलते हैं ना, एंड प्लेट पे परफोरेशन। तो आंसर हो जाता है ये कि वेसल्स के पास एंड परफोरेशन होते हैं, बट देखो ट्रैकेट का टैपरिंग एंड तो इधर परफोरेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी बच्चा, आ जाओ। अब आता है सर जी आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको इवेंट्स बताना है कि क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। आइए, ए बी सी डी दिया हुआ अरेंज करना है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या सिग्नल आएगा, सिग्नल कैसे आता है, एसिटाइल कोलिन के थ्रू, चलो मैंने मान लिया, तो आंसर हो जाता सबसे पहले बी, कि हाँ एसिटाइल कोलिन का सिग्नल आया। उसके कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक, ये सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, ये वाला याद रहेगा। ओके, कैल्शियम आ गया सार्कोप्लाज्म में ना। चलिए उसके बाद क्या लगा देते, तो ए लगा देते ना। अब क्या होता है, आप एक बात बताओ, पहले स्लाइड हो जाएगी या क्रॉस ब्रिज पहले बनेगा, क्रॉस ब्रिज पहले बनेगा ना, तो डी नंबर, पहले तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, उसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग होगी, बी ए डी सी होता है आंसर, तो नंबर डी आ गया। वेरी इजी, देखो पहले क्रॉस ब्रिज बनता है ना, सबको पता है क्रॉस, तभी तो पावर स्ट्रोक लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेटाफेज वन, मेटाफेज वन बोला है, तो आई गेस आपको पता चल रहा है मेटाफेज वन में कैसे अरेंजमेंट होता है, इक्वेटर पे आ जाता है और बाइवेलेंट्स अरेंज होते हैं। व्हाट इज बाइवेलेंट, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जी, थोड़ा सा। ठीक है, तो टोटल बाइवेलेंट में आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमाटिड होते हैं, एक बाइवेलेंट जो बना हुआ है ना उसमें कितने क्रोमाटिड्स हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिज्म डेवलप थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। भाई देख, पार्थिनोजेनेसिस बोला मतलब मदर से ही आ जा रहा है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के, उस ओवम के बिना फर्टिलाइजेशन हुए, तो कैसा दिखेगा वो, 100% सिमिलैरिटी टू मदर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। ऑप्शन दिया है मेंटेन सीवीएस एंड किडनी फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पीसीटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। अगर मैं आपको एक लाइन बताऊं, नंबर ए, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसका बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा कॉर्टिसोल का, मेंटेन करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है ये देखो क्या क्या करता है, ये सबसे पहला लाइन आता है, ये ये एंटी एलर्जिक जैसे भी क्या कर जाता है ये काम, कि भैया जो बेसिकली क्या है ना इसमें, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, सबसे पहले इम्यूनो सप्रेसेंट है ये, आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बहुत कुछ करता है रोल, पहले बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और, इनर लेयर ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, मेल गैमेटोफाइट पूछ लिया, आई गेस पता चल रहा है, पोलन ग्रेन की तरफ इनर लेयर, इंटाइन, इंटाइन क्या चीज़ से बनता है, पेक्टोसेलुलोजिक मतलब पॉलीमर ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बॉडी इज एब्सेंट इन, क्लीन फिल्टर के लिए क्या लिखते हो, एक्स एक्स वाई, है ना। हाँ, जो टर्नर के लिए क्या लिखते हो, टर्नर फीमेल एक्स ओ, और नॉर्मल फीमेल के लिए एक्स एक्स, और डाउन सिंड्रोम फीमेल, फीमेल अगर डाउन्स वाली है तो उसमें तो 21 में ट्राइजोमी है, और तो उसका सेक्स क्रोमोसोम तो है क्या, ऑब्वियसली है जी। ठीक है, तो उसमें भी तो डाउन्स में क्या ऐसे 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 ही लिखते होगे, है ना। चलो अब ये वाला को देखते हैं, बार बॉडी का मीनिंग क्या आता है, बार बॉडी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। चले आइए, इसमें माइनस किया तो इसमें एक आ गई बार बॉडी, इसमें एक बार बॉडी आ गई, टर्नर्स में माइनस किया एक्स -x 0, नो बार बॉडी, तो आई गेस ये निकल रहा है, समझ आया, इसमें एक बार बॉडी और इसमें एक बार बॉडी, तो आंसर क्या हो जाता है, नंबर बी हो जाता है, टर्नर्स की बार बॉडी इसमें एबसेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, भाई क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बिटवीन एनी टू लिंक्ड जीन कितना बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी आप देखो ऐसे अज्यूम करते हैं, जो जितना पास रहेगा, मान लो यार आप लोग खुद ही देखो, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से जितना पास हो उतनी बॉन्डिंग बढ़ी हुई है, लेकिन जितना जितना दूर जा रहे हो, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो भैया बॉन्डिंग क्या हो गई, कम हो गई ना। तो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग मतलब समझ रहे हो, क्रॉस कर पाओगे, चीटिंग, मतलब थोड़ा हम लोग समझने के लिए करते हैं। तो क्या हो गया, आप ये समझिए, जितना दूर जाओगे उतना ही क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ेगा और लिंकेज का चांस घटेगा, याद रहेगा ये लाइन। तो भैया आप लोग का फ्री क्रॉसिंग ओवर का चांस कब बढ़ेगा, जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। चलिए करें क्या, ओके क्लियर हो गया ना ये वाला। नाउ आ जाओ एक और करते हैं, सहेली। नाउ सहेली के बारे में गाइस पूछा गया आपसे, नाउ सहेली के बारे में पूछ दिया गया, सहेली इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या क्या हो सकता है, ओरल ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल, वन से मंथ, अरे भैया ये तो वन से वीक पिल है, वन से वीक है ना, वीक,
ये तो 1 से वीक है, तो गलत हो गया नहीं ये वाला। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, एक्सपेरिमेंटल बोला है, देखो थ्योरी नहीं बोला जस्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय यूरे एंड मिलर, याद रख लीजिएगा, यूरे और मिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। ओके नाउ, बायोटिक पोटेंशियल रिफर्स टू, बायोटिक पोटेंशियल क्या चीज़ को बोलते हैं? इट इज़ द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, याद रखिएगा ऑप्टिमम कंडीशन, नॉट द नेचुरल, नॉट द गिवन, ऑप्टिमम कंडीशन की रहने लायक जो कंडीशन है उनमें। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। द फीमेल मस्कीटो इज द वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? टाइफाइड के लिए तो होगा नहीं, ना पोलियो के लिए, ना प्लेग, ना रेबिस चलता है, कॉमन कोल्ड के लिए तो नहीं चाहिए ना मस्कीटो। आंसर होता है फाइलेरियासिस एंड मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइलेरियासिस ओके, कॉज्ड बाय किससे होता है फाइलेरियासिस? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी याद आ रहा होगा, और मलेरिया तो आपको पता है प्लाज्मोडियम। ओके नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग, नॉट करेक्ट बोला ना, देखो ऐसे आंसर निकालना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, कभी बाई डायरेक्शनल होता है कि एनर्जी का फ्लो, ऐसा तो नहीं होता है, तो आंसर ये आ गया। और कुछ भी नहीं आता ना तो आप ऐसे खोजा करो। आ जाओ ना गाइज, एक बात बता रहा हूँ अनाउंसमेंट, हम लोग क्या करें, हमारे यहाँ पे केम और फिजिक्स के भी एजुकेटर्स आ रहे हैं, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, दे विल ऑल्सो मेक शॉर्ट वीडियोज लाइक दीज ओनली। ओके नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सक्सेशन? नॉट ट्रू। आ जाओ पढ़ते हैं। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर, ओके नेचुरल प्रोसेस था। इट इज ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज, यस, लास्ट टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन था। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास, ऑब्वियसली बायोमास बढ़ रहा है। नाउ क्या लिखा है डी नंबर, फूड चेन रिलेशनशिप बिकम्स लेस कॉम्प्लेक्स, गलत लाइन, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून इसमें से कौन सा होगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउट, अरे माइस्थेनिया ग्रेविस यार, वेरी इजी, माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना, और ऐसी वीडियोस और चाहिए, फिजिक्स केम की चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, वी विल डेफिनेटली सर्च फॉर द माई, मतलब मेरे फ्रेंड्स और वो लोग मिलके कर देंगे। थैंक यू सो मच।